तुमने इसका पास भी ले रखा भाई, क्या नाम है दीपक तुम्हारा, फेसबुक का? हाँ, अच्छा। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। हालांकि इसके डेफिनेशन से समझने को वैसे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। An adjective is a word an adjective is a word which qualify a noun which qualify a noun or a pronoun. Which qualifies a noun or a pronoun. Adjective एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना। अब ये जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये तो पहले भी हम इसके बारे में चर्चा थोड़ी बहुत कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे हम लोग, कि कैसे ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, ये चीज। करें आगे बढ़े। तो देखो एक तो बहुत ही कॉमन सा, हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। आप कैसे पहचानोगे कि कोई शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला तो जो हमारा देसी जुगाड़ है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि मैंने कहा था आपसे कि अगर आपके सामने कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी वस्तु आ जाए, तो आप उससे, कोई भी वर्ड आ जाए अगर आपके सामने, तो आप उससे दो प्रकार के सवाल पूछो, है ना। एक सवाल तो आप पूछो उससे कि वो क्या है, और दूसरा कि वो कैसा है। तो जो क्या है का आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा, और जो कैसा है का आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्योंकि नाउन हमेशा, एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। ये अंडरस्टूड और बहुत ही कॉमन बात है, गाइस ध्यान रखना। एडजेक्टिव हमेशा ही नाउन के पहले आएगा या तो प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये चैप्टर ना पढ़ते, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैंने आपको दिया कि भाई बुक है, मैंने, आपने कहा क्या है, मैंने कहा बुक है, और मैंने कैसी है, मैंने कहा बोरिंग है, या मैंने कहा इंटरेस्टिंग है ना। तो जो इसकी विशेषता बता रहा है वो क्या है, विशेषता कैन बी इन एनीथिंग, पॉजिटिव और एडजेक्टिव जो होता है गाइस वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर, मैंने कहा क्या है, व्यक्ति है, तो मैंने कैसा है, मैंने कहा गरीब है। सर अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गरीब होना किस प्रकार की विशेषता, तो ये एक ऐसी विशेषता है जो उसको अलग कर रही है। आप विशेषता का मतलब ये नहीं आप विशेषता का मतलब ये सोच रहे हो कोई अच्छी चीज, जैसे अमीर बोलूंगा तो आप विशेषता समझोगे, लेकिन गरीब होना विशेषता नहीं समझते कुछ लोग, ठीक है ना। उसी प्रकार से मान के चलो मैंने कहा कोई एडिशन है, एडिशन समझते हो, बुक का होता है ना एडिशन, थर्ड फोर्थ, और अगर वो रिवाइज है तो हम उसको बोलेंगे रिवाइज एडिशन। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा इंग्लिश है, और कैसी इंग्लिश है, बोले जाने वाली इंग्लिश है, यानी कि स्पोकन है, स्पोकन बोलते हैं ना,
उस प्रकार से। इसके अलावा और क्या क्या हम बोल सकते हैं? तो देखो एडजेक्टिव जो होता है ना गाइस, आपने ये देखा एडजेक्टिव जो है ये V2 फॉर्मेट में भी दिख रहा है आपको, ING फॉर्मेट में भी दिख रहा है आपको, है ना, V3 फॉर्मेट में भी दिख रहा है आपको, V2 या V3 फॉर्मेट में। तो देखो एडजेक्टिव जो होते हैं गाइस ये कई प्रकार के होते हैं। ये साइज से हो सकते हैं, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, शेप से भी डिसाइड होते हैं, साइज शेप कलर से भी डिसाइड होते हैं, ये एज से डिसाइड होते हैं, ये इमोशन से डिसाइड होते हैं, ये नेशनैलिटी से डिसाइड होते हैं, ये और मटेरियल नाउन से भी डिसाइड होते हैं। मटेरियल मटेरियल ठीक है। तो ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं एडजेक्टिव के, इस टाइप के होते हैं ये। साइज, साइज का मतलब हेयर लिखा है, मैंने कहा क्या है, बाल है, मैंने कहा कैसे हैं, लंबे हैं, तो लॉन्ग हेयर, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। शेप की बात करता हूँ, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा चाकू है, मैंने कहा कैसा है, मैंने कहा तेज है, शार्प, ये शार्प क्या हो गया, उसका शेप हो गया। ठीक है, मैंने कहा क्या है, बाल है, और मैंने कहा कैसे है, मैंने कहा ब्लैक है, रेड है, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया। एज की बात करते हैं, ठीक है, 50 ईयर्स लगा दूंगा, 50 ईयर्स ओल्ड मैन, है ना, एज हो जाएगा। इमोशन, है ना, इमोशन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि कोई एनेक्शियस है, मान लो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा लड़की है, मैंने कैसी है, एनेक्शियस है। एनेक्शियस का मतलब क्या होता है, चिंतित, है ना। ये हो गया हमारा। नेशनैलिटी इंडियन लगा दो, मैंने क्या है, व्यक्ति है। निग्रोज देखे आप लोगों ने, वो उत्तम नगर की साइड में होते हैं, ठीक है ना। अमेरिकन है, ठीक है। और मैंने कहा क्या है, मैंने कहा बैग है, मैंने कहा कैसा, लेदर का है। तो ये जो आपको दिख रहा सारा का सारा, साइज, शेप, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल, नाउन, ये सारा का सारा एडजेक्टिव में ही आता है। तुम लोग नवमी पे नहीं आओगे? नहीं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आओगे तुम लोग। तुम लोग मतलब लड़कियां नहीं आएंगे, ऐसा काम काम होता है इसलिए। ऐसा कोई प्लान नहीं है, आ जाओगे आप लोग, है ना। ये लेकिन किसी और इंटेंशन से बोला उसने। सही, कन्या के साथ नहीं बिठाएंगे, कन्याओं के जाने के बाद बिठाएंगे तुम्हें भोज पे सीधे। 56 तो खा ही नहीं पाएगी, 56 खा रही थी तो ऐसे हो दिखती है। हो गया, आगे बढ़े। इसने तो अपना डेली डाइट प्लान भी शेयर किया था। रोटी नहीं खाती ना तुम, रोटी नहीं खाती ना शायद, चालू खाती हो। आगे बढ़े, हो गया। नमस्कार भाई, ठीक हो, तबीयत ठीक है, क्या हुआ था? बीच में मेरी भी तबीयत ढील थी, मैं डॉक्टर पे गया ही नहीं। इससे पहले वो बोले टाइफाइड हो गया, मैं गया ही नहीं। हाँ, टाइफाइड, अच्छा हाँ, वो तो टाइम तो लगता ही है उसमें, घर का क्या, मेडिसिन चलती रहती है, लेकिन वो जाते जाते ही जाता है, ऐसे एक वैक्सीन नहीं जाता। वीकनेस अभी भी है, जॉइंट्स काम नहीं करते। हो गया, आगे बढ़ जाए, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आप ही का वेट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। 2 स्लाइडें कराई हैं, एक तो ये बताया है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, दूसरा ये बताया है, ठीक है।
अब आगे का लिखो आप लोग। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे पहचाने कोई शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है, तो उसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ सफिक्सेस की वजह से। दूसरा क्या है? सफिक्स क्या होता है गाइस? कुछ तो बोलो। सफिक्सेस क्या होते हैं? जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो प्री का मतलब आगे होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, पहला वर्ड है गाइस हम लोगों का, पहला वर्ड है ऐसे शब्द गाइस जिनके लास्ट में क्या लिखा हुआ हो, FUL लिखा हो, समझ जाना आप लोग कि वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे कि ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर केयरफुल, या फिर हार्मफुल। उसी प्रकार से एबल वर्ड लिखा हो ABLE, या फिर लिखा हुआ हो IBLE, जैसे इडिबल, इडिबल फूड, या अनेबल, या कैपेबल, या एडवाइजेबल। OUS लिखा हुआ होगा इस, OUS, जैसे कि सगैसियस। सगैसियस मतलब पता है क्या होता है? मैंने जब वोकैब याद करता था ना अपने टाइम पे, तो मैंने याद ऐसे याद कर रखा था कि साग खाने वाले लोग जो होते हैं वो होशियार होते हैं। तो सगैसियस मतलब क्या होता है? होशियार, ठीक है ना। तो सगैसियस मतलब क्या होता है? वाइज होता है। कभी एंटोनिम सिनोनिम में आएगा तो ध्यान रखना। इसके अलावा आपका फेमस भी लिख सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो फेमस भी हो जाएगा, एडवांटेजियस हो जाएगा, IC अगर लिखा हुआ है वर्ड में गाइस, लास्ट में IC लिखा हुआ है, तो दैट विल बी एडजेक्टिव, ठीक है। रियलिस्टिक, हॉरिफिक, मटेरियलिस्टिक, IVE लिखा हुआ है अगर गाइस, ठीक है, जैसे ऑफेंसिव, ठीक है, प्रिवेंटिव, पॉजिटिव, और इन्वेंटिव। OSE लिखा हुआ है, ग्रैंडियोज लिखा हुआ है, वर्बोस लिखा हुआ है। ये दूसरा तरीका पहचानने का, क्या, एडजेक्टिव, मतलब हम सफिक्स से हम पहचान लेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। ऐसा भी कोई वर्ड है के नीचे जो आता हो, लेकिन हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब लिखो। हमने डेफिनेशन देखी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसको क्वालिफाई करता है,
ये नाउन को और प्रोनाउन को। फिर हमने पहचानने का तरीका देख लिया। अब कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये क्या करवा रहे हो, फालतू की काम की चीज करवाओ। ये फालतू की नहीं है, ये काम की ही है, ठीक है ना। जो इसको सीरियस लेगा उसको काम आएगी, जिसको सीरियस नहीं लेगा उसको काम नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला इसमें आता है आपका PA2। PA2 यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा आपका आता है DA2। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। QA2 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। NA का मतलब होता है न्यूमरल एडजेक्टिव। IA का मतलब होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और EA का मतलब होता है हो गया डन। कल MTS का एग्जाम देने गया था ब्लाइंड का, उसमें आप लोगों के प्रेपोजिशन जो पढ़ा था उससे एक क्वेश्चन आया था अच्छा खासा क्लोज टेस्ट में। नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने 4-5 सवाल छोड़े थे। उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे एक आधे, और एक आधे पुराने क्वेश्चन भी थे जो टिपिकल से थे। एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन वो था, हमने पढ़ा था वो शशांक वाला, हर्षवर्धन की शायद हमने कहानी वानी पढ़ी थी हम लोग, है ना। तो उसकी जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई थी, वो किसके साथ हुई थी, वो क्वेश्चन पहला पूछा था, ठीक है। हैं? हर्षवर्धन की कहानी में पढ़ी थी ना, राज्यवर्धन पहले बैठा गद्दी पे, फिर हर्षवर्धन बैठा, है ना। राज्यवर्धन हमने पूरी स्टोरी इसकी एक ड्राफ्ट की थी, तो उसी में उस पूछा था कि उसकी सिस्टर की शादी किसके साथ हुई थी, वो छपा था। पहला ही क्वेश्चन था ये, देखते हुए तो मुझे तुम लोगों की क्लास याद आई मुझे। टाइम कैप्सूल, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। एक क्वेश्चन आया था ये, उत्तर भारत में जो मंदिर हैं, जैसे राम मंदिर या कोई भी, उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं किस शैली से बनते हैं वो, जैसे द्रविड़ शैली है, नागर शैली, तो उत्तर भारत में बनते हैं नागर शैली से।
राम मंदिर भी किसका उदाहरण है? नागर शैली का। और साउथ में जो मंदिर बनते हैं वो द्रविडियन शैली से बनते हैं। हेडिंग लिखो गाइस आप लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव। ध्यान से सुनना गाइस, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, इनसे ना एग्जाम में कोई एरर नहीं आता। ये प्रॉपर एडजेक्टिव से कैसे भाई नाउन से बनते हैं? जैसे मान के चलो इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? नमस्कार भाई। प्रॉपर नाउन होता क्या है? जिसको बोलने से किसी एक व्यक्ति का पता चला है ना। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे लड़के बोलूंगा तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे, लड़कियां बोलूंगा तो सारी लड़कियां इंपैक्ट में आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी का नाम मैं बोलता हूं, ठीक है ना, इंडिविजुअल किसी का नाम बोलता हूं, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। और इसी से जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया में रहने वाले को हम लोग इंडियन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तो इससे एग्जाम में ना कोई एरर वैरर बनता नहीं है, इसलिए इसको उतना करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो गया डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट लिखो। पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव याद है आप लोगों को? पोजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ा है? कहाँ पे? नहीं ये तो ठीक है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा, आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा कहाँ है? प्रोनाउन की थर्ड रॉ को का क्या नाम था? पोजेसिव। याद है प्रोनाउन की थर्ड रो? आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। तो यहाँ पे देखना, इसके आगे मैंने नाम लिखवा रखे हैं इनके, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। समझदार बच्ची देख रही है, पलट के अभी से। चलो अच्छी बात है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पॉजेसिव के रिगार्डिंग क्या रूल पढ़ा था, कुछ पता है आप लोगों को? हमने पॉजेसिव के रिगार्डिंग ये रूल पढ़ा था गाइज, कि जहां पे जिरंड आएगा, क्या आएगा जहां पे? पहला रूल यही है इसके रिगार्डिंग, जिरंड से पहले हमेशा किसका यूज होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, चाहे वो पढ़ने में कितना ही ऑकवर्ड क्यों ना लगे, इसको कोई मैटर नहीं करता। नहीं, न्यू चैप्टर करवा रहा हूं सर, ठीक है, न्यू चैप्टर करवा रहा हूं, उसका नाम है कंजंक्शन नहीं एडजेक्टिव। ये 1 2 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उसमें आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव करवा रहा हूँ मैं, प्रॉपर करवा दिया पॉजिटिव को। ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव प्रॉपर करा दिया, पॉजिटिव करवा रहा हूँ आपको, वही पॉजिटिव बताने लग रहा हूँ कि जहाँ पे जिरेंड आएगा। अच्छा जिरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिरेंड होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है वहां पे। एक आधे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ सैंपल के लिए, बाकी विशेष जानकारी के लिए क्या देखेंगे आप लोग? प्रोनाउन का चैप्टर देखेंगे। आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। आई कैन नेवर
forget him using invective for my father. My teacher stopped me using calculator in the examination. When I reached his house, I saw him locking up the door. हाँ जी, पहले वाले में क्या एरर है? रात को मेरे सपने में चोर आया था, चोरी वाला। मैंने उसको एक लात मारा और वो लात जो किसको लगा? पूरा घर का खानदान उठ गया और मैं मारे जा रहा हूँ, लात मारे। मैं कहा यार इसको लग क्यों नहीं रही जोर से? नहीं, ब्रेकफास्ट मिला था, मैंने खुद निकाला था। हाँ जी, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम यूजिंग इन्वेक्टिव फॉर माई फादर। देखो यहाँ पे यूजिंग वर्ड लिखा गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे पॉजेसिव केस आएगा और ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। सेम एग्जांपल मैंने प्रोनाउन में दिया, वहां से इसको देख सकते हैं, वहां पे काफी डिटेल में हमने इसकी डिस्कशन की है। सेम यहाँ पे देखो यूजिंग आ गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा? आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई होता है। When I reached his house, I saw him lock. थर्ड वाले में आप लोग बताओ भाई, थर्ड वाले में क्या होगा? When I reached his house, I saw him locking up the door. अब ध्यान सुना, ये जो लॉकिंग लिखा है आपको लग रहा होगा ये जिरंड है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी तो बताया था ना कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है गाइस, तो जरूरी नहीं कि वो जिरंड हो, वो जिरंड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया था कि वो और क्या हो सकता है? पार्टिसिपल हो सकता है, और मैंने कहा था वो मेन वर्ब भी, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था जिरंड होने के लिए ना ने नी की संभावना आती है। पार्टिसिपल कोई काम करते हुए या होते हुए होता है। अब ये देखो आप लोग जरा ध्यान से, When I reached his house, जब मैं उसके घर पहुंचा, मैंने देखा, क्या देखा? उसको ताला बंद करते हुए, है ना। तो उसमें नाने नी का साउंड तो आ नहीं रहा, तो कोई काम करते हुए, तो इसका मतलब क्या है ये? और जब ये पार्टिसिपल है गाइस, जब ये पार्टिसिपल है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, यानी कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग हिज का यूज नहीं करेंगे, थर्ड लाइन में हिज आता है लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको वहां पे दे दिया है, और भी एग्जाम्पल मैंने अरे ना मैं बताता हूँ ना, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे नहीं माफ करूंगा। क्या नहीं माफ करूंगा? गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना,
ठीक है ना, करना किसके अगेंस्ट, मेरे फादर के लिए, ठीक है। अब इसकी चर्चा हम लोग वर्ब में भी कर चुके हैं, इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में वर्ब में कर चुके हैं, इसकी चर्चा प्रोनाउन में कर चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाए। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉजेसिव में और क्या पढ़ने लायक है गाइस? मैंने आप लोगों को कहा था गाइस, याद करो आप लोग, ये प्रोनाउन में ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि माई ऑल नहीं होता, एम में नहीं होता, क्या होता है, एम होता है। याद आ रहा है? कहने का मतलब माई ऑल नहीं होता, ऑल माई होता है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऑल जो है ना, ऑल का प्रयोग पॉजेसिव से पहले होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो लिखे हुए होते हैं, होते कौन से पॉजेसिव एडजेक्टिव? आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई, ही का हिज, ठीक है, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, इट का इट्स, ठीक है, शी का हर, एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सारे पॉजेसिव होते हैं। तो मैंने कहा था ऑल का प्रयोग हमेशा किसके पहले होगा? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर ऑल का प्रयोग है गाइस, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, अगर ऑल का प्रयोग है, ठीक है ना, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं, वैसे ही सारे एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। I spent माई ऑल या ऑल माई गाइज, ये सही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? अच्छा हिंदी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, हिंदी में तो दोनों तरीके से सेम ही हिंदी बनेगी। ऑल माई कर लो या माई ऑल कर लो, एक ही बात है। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आज। और ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये था सारा का सारा। अब देखो, अब हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कैसे?
नहीं, सही सही सही, अलग अलग है। नेक्स्ट लिखो आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव केस। गुड मॉर्निंग भाई। चलो लिखो, कोई बात। देखो सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव केस में क्या होता है गाइज, डिस्ट्रीब्यूटिव ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। देखिए, एडजेक्टिव ईच, ईदर, देखो इंग्लिश में ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और जो प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है ना। इसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं इन शब्दों पे, वरना पिछले वाले के कई सारे एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। तो ईच एक ऐसा शब्द है जो दोनों काम करता है, ईदर भी नीदर भी, है ना। लेकिन ये एडजेक्टिव कब होगा, ये प्रोनाउन कब होगा? तो ये एडजेक्टिव तब होगा, मैंने कहा एडजेक्टिव कब होता है, जब ये किसी नाउन के पहले आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो ध्यान रखना, ये जो नाउन इसके साथ आने लग रहा है, ये नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर आएगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर ये प्रोनाउन हो जाता है गाइस, अगर क्या हो जाता है, ये प्रोनाउन हो जाता है, तो प्रोनाउन के केस में याद रखना कि प्रोनाउन जो है, अगर मैं इसको प्रेपोजिशन से जोड़ दूं, तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू नाउन और प्रोनाउंस, है ना। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है। तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है, कि नाउन के तो हमें पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, और थिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन कंसीडर होगा। अगर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक प्रेपोजिशन, और उसके बाद जो नाउन लिखा हुआ है ना, ये नाउन इस केस में ये प्लूरल आएगा। लेकिन इनके लिए जो वर्ब आएगी, ध्यान रखना आप लोग, इनके लिए जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, दोनों तरफ सेम वर्ड है गाइस, एक वर्ड को छोड़ करके। एक वर्ड है बड़ा, एवरी वर्ड। एवरी जो होता है ना, ये प्योर एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। एवरी जो होता है, ऐसा नहीं लिखेंगे एवरी ऑफ द बॉय, ऐसा लिखना सही नहीं है, ठीक है। एवरी बॉय लिख सकते हैं, इसके बाद सीधे सीधे हम किसका यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ सेम नहीं है, देखो नाउन वहां पर सिंगुलर है, यहाँ पे नाउन प्लूरल है। अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा तो वही खुद ही एरर हो जाएगा ये। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, फिलहाल इसको लिखो आप लोग। क्या सर, ये तो 8वीं स्लाइड है। सबसे पहले मैंने इनको बताया डेफिनेशन के बारे में कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। फिर मैंने आपको बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि कोई शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, साइज, शेप, कलर, इमोशन, नेशनलिटी, मटेरियल, नाउन, ये सारा। फिर मैंने आपको बताया था कुछ सफिक्सेस हैं जिनसे आप पहचान सकते हो, जिनके लास्ट में FUL लगा है, वो सब हो जाएगा, या एबल या आइबल लिखा हुआ, या OUS लिखा हुआ, IC लिखा हुआ, या IV या OS लिखा हुआ है। ये सारे किसके सफिक्सेस हैं, एडजेक्टिव के, ठीक है ना। इससे आपको
पता चलेगा। दूसरा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ा, इसमें प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है आपका, जो प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है, इससे एरर नहीं बनता एग्जाम में, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। अगला पॉजेसिव क्या होता है, अधिकार बताने के लिए। तो जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा था पॉजेसिव इन डिटेल वहां पे पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है गाइस हमेशा जिरेंड से पहले आता है। जिरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक आईएनजी वाला शब्द क्या हो, जिरेंड हो। कुछ जिरेंड हो सकते हैं, कुछ पार्टिसिपल हो सकते हैं, कुछ मेन वर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं इनको बता रहा था पॉजेसिव का ही दूसरा रूल बता रहा था मैं आपको, कि ऑल के बाद ऑल एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले होता है, यानी कि माई ऑल लिखना सही नहीं है, क्या होगा यहाँ पे ऑल माई लिखना सही होगा, ठीक है ना। हालांकि हिंदी सेम ही बनेगी, हिंदी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव का केस कर रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल, ठीक है। 8 स्लाइडें छोड़ी हुई हैं। आप कितने पेज पे लिख लिया आप लोगों ने, 2? नहीं नहीं 2.5 पेज है, 4 पेज थोड़ी, 1 1 2 और 2.5 आगे पीछे छोड़ देना। हाँ नहीं 2 हो गए, और एक आधा और छोड़ देना बस। बढ़ जाए आगे। अच्छा अच्छा ये इजी आ रहा है, जीएस थोड़ी आ रही है, तो जीएस तो मेरी वीक है थोड़ी सी, इसलिए मैंने 4-5 सवाल जीएस के छोड़ दिए। एक तो करंट, एक तो पूछा था कि किसने जो है एक नई पार्टी बनाई है, साउथ में कोई पार्टी बनाई थी, ठीक है। उस पार्टी का मोटो था कि जन्म से सब एक समान है, और नाम भी ऐसा साउथ इंडियन टाइप का ही था कुछ, तो वो मुझे नहीं पता था कौन से। हाँ कोई एक्टर है, उसमें एक्टर ही थे सारे। पवन कल्याण फिर हो, नहीं ऑप्शन में था ही नहीं। वो तो आंध्रा में है भाई, पवन कल्याण तो आंध्रा में है, ये मुझे पता है, ये बात ही है। आपने रील्स देखे बोल रहे हो आप, ये मैंने भी वही रील देखी है सेम, लेकिन मैं पवन कल्याण ढूंढ रहा था, मुझे मिला ही नहीं उसमें धनुष था, और वो नहीं था, वो जो इंडियन मूवी देखी है ना, वो इंडियन मूवी जिसमें वो फ्रीडम फाइटर होता है, पता नहीं क्या नाम होता उसका, वो एक दो और नाम थे, कर्नटो ये नाम थे, और एक आधे और ऐसे ही पुराने एक आधे पूछे हुए थे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। मैथ्स में कुछ नहीं आ रहा, बहुत बेसिक सी मैथ्स आ रही है। हाँ एक क्वेश्चन मुझे लगा कि गलत है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, बाकी सब सही है। वो क्वेश्चन ना लैंग्वेज का भी इशू नहीं था, वो ये था, मेरे को क्वेश्चन याद है। नहीं ट्रिको नहीं है यार, ट्रिको का तो एक भी सवाल नहीं था, और ट्रिको आ भी जाएगी ना अगर मान लो एंड तक, तो वो बेसिक ही आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आ नहीं रही। एक सवाल एक ये था कि भाई एक सेमी सर्कल का कटोरा है, ठीक है ना, इसको पिघला करके सेमी सर्कल में ही ग्लास बनाया गया है, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए ग्लास के लिए, ये क्वेश्चन था, लेकिन मैंने सॉल्व किया। हाँ मतलब छोटा ग्लास बना दिया है पीने के लिए। हाँ कितने ग्लास पिएंगे, कितने लोग उसको पी सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ ग्लास ही तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा ना एक तरह से। तो इसका इन्होंने ना, एक तो इन्होंने ये लैंग्वेज बड़ी खतरनाक, इसको उन्होंने कुछ वर्ड बोला था इसका, लेकिन वो तो चलो मैं समझ गया था, लेकिन मेरा सॉल्व करने में जो आ रहा था वो ऑप्शन में नहीं था, जबकि आंसर वही था उसका, और टाइम बहुत सारा था, ब्लाइंड को तो वैसे भी 20 मिनट ज्यादा मिलते हैं लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन को छेड़ा ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। एक क्वेश्चन उसका छोड़ा था, एक क्वेश्चन रीजनिंग में गलती से छूट गया, जब सामने आंसर वो आया ना फाइनल आता सबमिट करने के बाद, उसमें मैंने देखा कि मुझे लगा मैंने मैथ्स का एक छोड़ा, लेकिन एक रीजनिंग का भी छूट गया था गलती से। ये थी सारी कहानी। आगे बढ़ जाए, हो गया है? नहीं पेपर तो मैं ही करूंगा ना, मेरे को ले किस ले जा रहा वो, वरना तो किसी को भी ले जाएगा वो। आगे बढ़े, मैंने लास्ट, हाँ हो ही जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो डिपेंड करता है ब्लाइंड की का, पैसा तो लूंगा ही मैं दुनिया का बहुत ही महंगा आदमी हूँ, मेरी आधे घंटे की फीस 30 लाख रुपए है आओ चलो देखो, अभी तो देखना कुछ दिन में एक ब्लाइंड आएगा भी, लास्ट एमटीएस से सिलेक्टेड हुआ है, महाराष्ट्र में जॉइनिंग मिली,
और ये भी बड़े तेज होते हैं, ब्लाइंड, इनके ऊपर दया करता है, जनता दया करती है, लेकिन ये होते बड़े तेज हैं। एक ही दिन में उसने अपना तबादला महाराष्ट्र से दिल्ली करा लिया, एक ही दिन में। एक ही दिन में अब वो उत्तम नगर में जॉब कर रहा है। और दिल्ली में पता ब्लाइंड क्यों रहना चाहता है? दिल्ली की गवर्नमेंट सुविधाएं बहुत देती है ब्लाइंड को, मतलब फ्री का बहुत कुछ मिलता है इनको, स्कॉलरशिप वगैरह। मैंने पूछा, गेट पे ना होता है कि क्वालिफिकेशन ना डाउन बतानी होती है स्क्राइब की, जैसे मैं बोलूंगा 8वीं पास हूँ 9वीं पास हूँ, वो उसने उसने एमए कर रखी थी, मैंने कहा तू तो सही पढ़ा लिखा आदमी है उसकी एमए चल रही है, मैंने कहा मैं तो 12वीं पास बोलूंगा, ठीक है, एंट्री नहीं होगी। ईच ऑफ दीज बॉयज, दे क्रिकेट, उसके सामने सवाल पढ़ता मैं, वो कहता बी, मैं डी टिक करता था जो मुझे टिक करना मैं तो वही टिक करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। वो बोलता बी टिक कर दो, मैंने कहा ठीक है, तो मैं डी टिक कर देता चुपचाप से, कोई बोलने आर्गुमेंट ही नहीं है कोई। एनी ऑफ द टू रूट्स, वो सर एक बंदे पे ना एक, जैसे एक सीट पे एक बंदा बिठाते हैं वो। नहीं मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, मैं बगल में उनका बंदा बैठा हुआ एसएससी का एक स्टाफ। हाँ कुछ नहीं, मैंने पढ़ा है, तो जवा को घटा कहते हैं, गुणा को भाग कहते हैं, तो 7 जमा 3 जमा ये कितना होगा, ऐसे मजे ले रहा हूं मैं उससे, अपना सॉल्व कर रहा हूं मैं अपना। और अपना उसने कहा बी है, मैं कहा ठीक है, मैंने डी लगा दिया, सी लगा दिया, जो मेरा आंसर है मैंने वो लगा के आगे बढ़ गया मैं। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ना, अगर नहीं बोलोगे तो पकड़ लेंगे, को पकड़ा भी था कल रूम में। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से टिक कर सकते, अगर कोई नहीं है तो टिक कर दो, ऐसा। हाँ हाँ, वो फोन उनका, वो वॉकी टॉक ऑन, हाँ वॉकी टॉकी ऑन होता है उनका, हाँ उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो फोन आपको दे दूंगा चलाने में चला नहीं पाओगे, वो लेकिन वो चला लेता फटाफट फटाफट। हाँ तो सर अंधे हैं, बहरे थोड़ी हैं लेकिन एक बात है, इनकी जिंदगी सुधर जाती है। हाँ जी बताइए, एरर वेरर क्या है? देखो सुनो, ये पहले ये बताओ मुझे, ये एडजेक्टिव है या ये ईच लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है ये, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन जब भी आएगा तो ये वर्ब सिंगुलर ले लेगा हमारी, ठीक है ना, तो प्लेस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे मैंने पहले ही क्या लिख दिया, यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया है। अगला ईच बॉयज गलत है, यहाँ पे ईच क्या है हमारा, और ईच के बाद अगर कोई नाउन आ रहा तो वो नाउन कैसा आएगा, तो ईच बॉय, और वर्ब भी कैसी आएगी, और ये प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है ना। नोटिस तो आ गई है, कब है, क्या एडमिट कार्ड कब आ रहा है? हैं? अच्छा, सबसे लास्ट में एनआर का ही आता है। सबसे लास्ट में तो एनआर का ही आता है। हम्म, नहीं यार, तो गाना लगाओ पीछे बैकग्राउंड में, भाग मिलका हाँ हाँ, कहीं नहीं जा रहा। हिस्ट्री,
अच्छा गाइस, एक ना एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है गाइस। इसमें लिखवाया नहीं है मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव लिखवाया है नहीं? लिख लो आप लोग, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। डन हिज बेस्ट। गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव केस होता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव में भी दो होते हैं गाइस। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से शब्द हैं गाइस? जैसे दिस लिखा है, दैट लिखा है, दीज लिखा है, दोज लिखा है, सच लिखा है। दिस लिखा है, दैट लिखा है, दीज लिखा है, दोज लिखा है और सच लिखा है। ठीक है, अब दो चीजें हैं। अगर आपको पता है दिस किसके लिए आता है? पास की चीज के लिए ना। दिस इज अ चेयर, 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, दिस इज अ चेयर, जिसको हम छू सकते हैं। और ये कैसे होते हैं ये दोनों? दिस और दैट कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अगर जिसको आप दूर की चीज सिंगुलर है उसे नहीं छू सकते, आप दैट यूज करोगे, दैट इज अ चेयर। अगर पास में बहुत सारी चीजें हैं तो दीज, और दूर में बहुत सारी चीजें हैं तो दोज यूज करेंगे। ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये पास के लिए यूज होता है, ये दूर के लिए यूज होता है, ये पास के लिए यूज होता है और ये दूर के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है ऐसे या ऐसा। एक चीज और गाइस, ये एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इनके बाद क्या आएगा? इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हमेशा ही वर्ब ले लेंगे, वैसी सेम, बाकी नेचर सेम है। ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल। ठीक है ना, जैसा लिखा वैसे यूज होगा, बस उनके बाद प्रोनाउन नहीं आएगा। इसे एक आधे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सब आएंगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ, एग्जांपल लिखना जरा। पहला, दिस टाइप ऑफ बुक्स इज यूजफुल। These information are reliable. She loves this kinds of dresses. Such a behavior such a behavior is deplorable. Such an acts of terror, such an acts of terror should be condemned.
such a gentry is influenced by the people. Can influence. पहले वाले में क्या एरर है? दिस के बाद तो सिंगुलर आएगा ना। देखो ये हमारा नाउन से पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नाउन कैसा आएगा हमारा? दिस टाइप ऑफ बुक्स, ठीक है। अगला होता नहीं है। नाउन के चैप्टर में हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर यूज होता है। दीज इंफॉर्मेशन आर रिलायबल। शी लव्स दिस काइंड ऑफ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। बाकी आप इसको ना देखो, सुनो, इंफॉर्मेशन को हम सिंगुलर काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा? दीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन तो कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन इसके कारण से हम यहाँ पे दीज का यूज करेंगे। हम ये अंडरस्टूड है कि इंफॉर्मेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, हम यहाँ पे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है, आप लोग नाउन का चैप्टर खोलना, वहां पे लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मान लो अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता तो मैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में करता, है ना, वो चीज है। लेकिन एक बात होता है, जब हम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं तो पीसेस के कारण ही हम क्या लगा देते हैं? फिर आर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम दीज की वजह से क्या लगाएंगे? यहाँ पे आर लगाएंगे। अगला क्या करे? शी लव्स दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। अगला सच, सच अ बिहेवियर नहीं होगा गाइस, सच बिहेवियर होगा। ये जो लिखा हुआ है ना हमारा, ये गलत है। यानी अगर ये एडजेक्टिव है तो ये सीधे सीधे नाउन के पहले आ जाएगा। आपको पता है एडजेक्टिव जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है गाइस? वो नाउन की विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और एडवर्ब के आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं? डिटर्मिनर लगा सकते हैं। अब डिटर्मिनर क्या होता है? जितने भी आर्टिकल होते हैं वो सारे के सारे ए एन द लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने भी लिखे, दिस दैट दीज, ये भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन बीच में नहीं आ सकता। नहीं, डिटर्मिनर्स जैसे, हाँ, एडजेक्टिव के भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो भी मैंने बोला आपको, दिस दैट दीज, ठीक है। कोई भी ऐसे शब्द जो स्टार्टिंग में यूज हो रहे हो एज ए सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमारा डिटर्मिनर्स आएगा सारा का सारा। सच एन एक्ट्स ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड, सच एक्ट्स ऑफ टेरर होगा गाइज। और यहाँ पे एक्ट की जगह पे सच जेंट्री। एग्जाम में लेकिन यहाँ से एरर नहीं आता इसमें। एग्जाम में कहाँ से एरर आता है? अभी लिख लिया आप लोगों ने? जेंट्री मतलब ग्रुप ऑफ एलाइट क्लास कह लो एक तरह से, ना। कुलीन तंत्र हो गया। आज चलो देखो एग्जाम रिलेटेड क्या आता है यहाँ पे, वो देखो आप लोग। हालांकि ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है।
द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या आएगा? इज आएगा। यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। किसके लिए आएगा सर? कोई तो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या इज आएगा अभी भी? हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। इज अगर आप लगा रहे तो किसी ना किसी के तो लगा रहे होगे आप। हाँ तो स्ट्रीट्स तो फिर प्लॉरल है हमारा। अगर स्ट्रीट प्लॉरल फिर तो आर आना चाहिए, है ना। स्ट्रीट अगर होता तो एक ही स्ट्रीट होता तो फिर इज आता। नहीं, द तो होता है, द तो डेफिनेट इंडेफिनेट किसी के साथ लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट हमारा नाउन प्लॉरल है तो फिर। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट की जगह सपोज करो अगर बॉयज लिख दूं मैं, द बॉयज ऑफ दिल्ली आर स्ट्रॉन्गर देन मुंबई, तो फिर इस लगाओगे आप लोग? ये ठीक लिखा हुआ है सर। डेफिनेट हो या ना हो, हमें तो नाउन देखना ना, क्योंकि सब्जेक्ट डेफिनेट इनडेफिनेट की कंडीशन तो अलग है। लेकिन फिलहाल तो हमें ये देखना कि वर्ब हम जो लगा रहे हैं आर, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रीट। तो सब्जेक्ट हमारा प्लॉरल से वर्ब प्लॉरल आएगी। अब ये बताओ, अच्छा ये बताओ इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी क्या बनेगी? हालांकि ट्रांसलेशन क्लास नहीं है, हिंदी क्या बनेगी इसकी? हाँ जी, बाकी लोग जो लोग प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। हम लोग बिल्कुल रिवाइज नहीं करते। द बटन ऑफ माई शर्ट इज बिगर देन योर शर्ट। याद आ रहा कुछ कुछ? क्या होता है इसका मतलब? इन्होंने बोला दिल्ली की सड़कें मुंबई की सड़कों से ज्यादा चौड़ी, क्या इसका मतलब यही लिखा है यहाँ पे? मुंबई की सड़कों से चौड़ी या मुंबई से चौड़ी है? मुंबई की सड़कों से चौड़ी है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडर देन मुंबई लिखा हुआ है ना। अगर मान के चलो, हाँ इसको याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। अगर मान के चलो मैं किस पार्ट में एरर लगाओगे आप लोग? या नो एरर लग रहा है? खुल के बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। नो एरर लग रहा है, चलो आ जाओ। देखो सुनो, पहली बात तो इसकी हिंदी ये नहीं बनेगी जो उन्होंने बनाई कि दिल्ली की सड़कें मुंबई की सड़कों से ज्यादा चौड़ी हैं। ये इसकी हिंदी नहीं है। प्रोनाउन वालों थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है ना। पढ़ चुके हम ऑलरेडी ये, उन्होंने तो नहीं पढ़ा, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब ध्यान सुना आप लोग, यहाँ पे ये लिखा है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो मुंबई से ज्यादा चौड़ी हैं, ना कि मुंबई की सड़कों से। तो पहली बात तो ये एरर। अच्छा, लिखा कुछ भी है, भारतीयों की एक खास बात है कि हिंदी हम लोग एक्यूरेट बना लेंगे, भले वो ना लिखा हो। ठीक है, इसके एरर कहां पे होगा? यहाँ पे सी पार्ट में। जो आपने पढ़ा कि मुंबई की सड़कों से अगर वो लिखना होता तो मैं ये लिखता देन द रोड्स ऑफ, देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। अब ओल्ड इंग्लिश तो ये कहती है कि यहाँ पे आप ये लिखो, और न्यू इंग्लिश ये कहती है गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये जो देन लिखा हुआ है ना, इस देन के बाद अगर यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट ये प्लॉरल है तो यहाँ पे लिखना दोज ऑफ। क्या लिख लेना यहाँ पे? दोज ऑफ मुंबई लिख लेना, तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे स्ट्रीट लिखा होता, सिंगुलर होता, तो यहाँ पे क्या आता फिर? दैट ऑफ आता। क्लियर है? तो ये गलत है, सी पार्ट में ये गलत है, यहां से ये एरर आता है एग्जाम में। ठीक है, नहीं नहीं, दोनों में से कोई एक कर लो आप। मान लो सेंटेंस, देखो यही सेम एग्जांपल आपको तीन जगह पूछेगा। या तो एरर में पूछेगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछेगा तो या तो ये देगा या ये देगा। ठीक है, या अगर फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा यहाँ पे गैप लगा के, तो ये आपको दोज ऑफ दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा दोज ऑफ भी तब लगाएंगे जब यहाँ पे प्लॉरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे हम लोग दैट ऑफ का यूज करेंगे। हाँ, हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ हाँ हाँ,
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। इसका एक और इम्प्रूवमेंट है, बताऊं? अभी नहीं बताऊंगा, अभी रुक के बताऊंगा, पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा, है ना। आगे बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख लो आप लोग। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना is greater than India, is greater than India. The law of Iraq are not less severe than Egypt. The climate of Mumbai is not as extreme as Jaipur. हाँ जी, क्या कह रहा हूँ? द लॉज ऑफ इराक आर नॉट लेस सेवर देन इजिप्ट। क्रूर कह लो, है ना, SEVERE, साफ नहीं लिखा है, लिख देता हूँ। क्या? नहीं, सब्जेक्ट वर्ब तो कर ही नहीं रहे, लेकिन फिलहाल पॉपुलेशन सिंगुलर होती है guys, तो इजी आएगा। ध्यान सुना आप लोग, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज देन दैट ऑफ इंडिया करेंगे हम यहाँ पे। अगला, द लॉज ऑफ इराक आर नॉट लेस सेवर देन इजिप्ट, देन दोज ऑफ करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना भाई, दोज ऑफ करेंगे। अगला, इसके दो इंप्रूवमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं दो ही ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक बताना आपको। जयपुर से आएगा। देखो, दोज ऑफ तो लगा नहीं सकते हम लोग, गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लॉरल नहीं है। अगर ये प्लॉरल होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता है, दोज ऑफ लगाता। तो एक ऑप्शन, तो मैंने आपको कहा था ना, इसको इंप्रूव करने के तीन तरीके हैं।
या तो तुम ये लिखो देन द रोड्स ऑफ देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, पहला तरीका जो इसका लेंथी है। इसका एडवांस इंग्लिश में, न्यू इंग्लिश में इसको कहते हैं भाई दोज ऑफ लगा लो तो भी काम चल जाएगा। या तो आप क्या लिखो देन मुंबई लिख लो, ऐसे लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। ये सारा हमने पढ़ा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव का। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे, देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं गाइज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फिर मैंने आपको बताया था पहचानने का तरीका कि आप कोई शब्द आता है उससे दो सवाल पूछो कि वो क्या है, वो कैसा है। एडजेक्टिव कैन बी इन एनी टाइप, आईएनजी फॉर्म वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है, V3 शेप में दिखने वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है, ईडी फॉर्म में दिखने वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा एडजेक्टिव क्या हो सकता है, शेप, साइज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल, नाउन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अच्छा और भी दूसरा तरीका एडजेक्टिव पहचानने का, ये सफिक्सेस आपको पता होने चाहिए, है ना। इसके अलावा और मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, प्रॉपर पॉजिटिव बता दिया, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमें करना है क्या, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो ये लिख लो आप लोग हेडिंग शीट, ये हेडिंग लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इसकी हेडिंग लिख लो, बाकी वो वोके वाली शीट निकाल लो। कितना बचा हुआ है वोके वाली शीट में, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, है ना। मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आदमी कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। क्या क्या आ सकता है इसमें, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। मैं नहीं, ऐसी कोई भी चीजें जो मात्रा के बारे में बता रही हूँ, है ना, इस तरीके से। इससे आता कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में एडजेक्टिव्स पूछे जाते हैं। हाँ, वन वर्ड चल रहा था। कहाँ तक हो गया था, और कितना है इस पे, पूरा बचा हुआ है क्या अभी, पूरा बचा हुआ है, ओके ओके। यहां से करना है मैं, हाँ? क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन। गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, कोई बोलेगा नहीं प्लीज। शीट चाहिए तुमको, क्यों दूं मैं, क्यों लास्ट क्लास में नहीं थे आप, क्यों कहाँ थे यार, अब शीट निकालने में टाइम लग जाता। आओ चलो देखो, सुनो दे रहा हूँ भाई, अब वेट करो आप लोग, जब तक यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से सुनना गाइस। गैमी का मतलब होता है विवाह, क्या होता है गैमी का मतलब, विवाह। और अगर आपने, क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन, अगर एक शादी की है गाइस,
ठीक है, तो एक का मतलब होता है मोनो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा मोनोगैमी, मतलब क्या हो जाएगा, गैमी का मतलब तो विवाह हो गया गाइस, अगर मोनो लगा दिया है तो ये हो जाएगा मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक विवाह की प्रथा हो जहां पे। लेकिन अगर बाईगैमी लगा दिया तो बाई का मतलब दो होता है, बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, तो बाईगैमी मतलब क्या, द ट्रेडिशन द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स या टू हस्बैंड्स, है ना, दो शादी करना। और अगर बहुत सारे कर लिए हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा पॉलीगेमी, ठीक है ना। और होमोगेमी, होमो मतलब कि अपनी ही तरह के दिखने वाले, सजाती है मतलब कि एक ही कास्ट में। आजकल तो और भी बड़े नए नए वर्ड चल रहे हैं। गुजरात में एक लड़की ने खुद ही से शादी कर ली, देखा था न्यूज आप लोगों ने, गुजरात में एक लड़की ने खुद से शादी कर ली, तो इसका भी एक वर्ड है, ठीक है ना, जैसे आपने फोबिया वगैरह पढ़ा ना, ऐसे एक वर्ड है नोमोफोबिया, सुना आप लोगों ने, नोमोफोबिया। इसका मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी का डर। नोमोफोबिया, फोबिया का मतलब तो डर होता है ना, और नोमोफोबिया मतलब, ये शीट कब दी थी मैंने भाई, किस डेट को, लास्ट क्लास में, लास्ट लास्ट फिर ढूंढने का चक्कर पड़ जाएगा। हाँ जी, नोमोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ नॉट हैविंग योर मोबाइल फोन, है ना, कहाँ गया, हाथ में ही है लेकिन ढूंढे जा रहे हैं। या आपको लगता है ना कि कोई देख ना ले, घर में कहाँ रख दिया, तुरंत पकड़ो, पासवर्ड लगाओ, Z+ सिक्योरिटी, है ना। तो नोमोफोबिया क्या होता है, फोबिया का मतलब डर होता है। अब फोबिया के कई प्रकार के डर होते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया क्या होता है हमारा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी का डर, है ना, जिसको रेबीज होता है उसको हाइड्रोफोबिया होता है, पानी का डर होता है ना। इसके अलावा एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रो का मतलब क्या होता है, एक्रो का मतलब हाइट होती है गाइस, तो एक्रोफोबिया क्या होता है हमारा, ऊंचाई का डर। एक होता है पायरो, पायरो का मतलब आग होता है, ठीक है, तो पायरोफोबिया क्या हो जाता है हमारा, आग का डर। इसी प्रकार से बहुत सारे फोबियाज होते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा हम लोगों का, और वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इज यूज, ऑब्सोलेट हो जाएगा। ऑब्सोलेट का तो क्या होता है, आउटडेटेड। ऑब्सोलेट का मतलब होता है नॉट इन ट्रेंडिंग। किस डेट को दिया था याद है कुछ, लास्ट टू लास्ट क्लास में, यानी कि लास्ट मंगलवार को दिया मैंने, एक हफ्ते हो गए। कहाँ से शुरू है, 53 से शुरू है, नहीं ये तो वन ईडियम से नहीं, तो अब यार यही तो समस्या है। पता नहीं ना, अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सेफ टू ड्रिंक, पोर्टेबल हो जाएगा इसका, पीने योग्य। खाने योग्य क्या होता है हमारा, एडिबल होता है, ठीक है। अब पार्टनर इन क्राइम क्या होता है, अकम्प्लाइज, क्या होता है, अकम्प्लाइज। और याद रखना आप लोग, अकम्प्लाइज के साथ गाइस प्रपोजिशन आता है विद, अकम्प्लाइज के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, कल भी मैंने आप लोगों को कहा था ना, कल जब मैं क्लोज टेस्ट करने लग रहा था तो उसमें भी प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन था जो मैंने गलत कर दिया था, फिर मैं वापस जब मैंने दोबारा सही किया तो समझ में आया कि उसके अंदर ना केयर के साथ यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, केयर के साथ दो देन का यूज होगा, क्योंकि वहां पे कंपेरेटिव डिग्री आती है, आपको पता ना, आई एम बेटर देन यू, तो बेटर के साथ क्या आ रहा है, देन प्रिपरेशन आ रही है, कंपेरेटिव के साथ क्या आता है हमेशा, लेकिन वहां पर केयर के बाद देन लगाना था, क्योंकि केयर के पहले उन्होंने मोर केयरफुल या कुछ ऐसा यूज कर दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा था। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, शी रन अवे विद हर, है ना, आप लोग कुछ भी लगा रहे हो, लेकिन पीछे का कंटेक्ट देख के पढ़ा कि आगे कंपेरेटिव डिग्री यूज हुई है, इसलिए कोई और नहीं आएगा, देन आएगा, जबकि देन पढ़ने में ऑकवर्ड लग रहा था, ठीक है। कंप्लाइज के साथ याद रखना क्या आता है हमेशा, पार्टनर इन क्राइम। देखा ना आप लोग स्टेटस लगाते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, मदर फ्रॉम, सॉरी ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना, है ना, इस तरह के स्टेटस लगाते हैं बायो में अपने, है ना, है? आगे बढ़ते हैं। अलीबी शायद मेरे हिसाब से एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या कुछ इस प्रकार का, एग्जैक्ट नहीं पता, बता देता हूँ।
एमेच्योर आपको पता है, एजेंट आपको पता ही है। अलीबी, अच्छा अच्छा अच्छा, 138 से दे रखा ना मैंने ये शीट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 2 लोगों को चाहिए। हाँ जी, कितना नंबर है क्वेश्चन ये हमारा? 130। अलीबी का मतलब गाइज, समवन इज नॉट प्रेजेंट एट द अकरेंस ऑफ इंसिडेंट। कोई अगर घटना स्थल पे मौजूद नहीं होता उसको कहते हैं अलीबी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला गाइज। गाइज देखो सुनो, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर कैसे आता है, लेकिन अगर शेरों का ग्रुप है गाइज तो ये बड़े ही क्या है, ये बड़े ही प्राइड की बात है ना। ग्रुप ऑफ लाइन्स क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ लाइन्स प्राइड कहलाता है गाइज। ठीक है, भेड़ियों का जो झुंड होता है गाइज उसे पैक कहते हैं। ठीक है, भेड़ियों का जो झुंड होता है उसे पैक कहते हैं। चींटियों की कॉलोनीज होती है गाइज। ठीक है, चींटियों की क्या होती है, कॉलोनीज होती है। आंट्स होता है ना, और हर्ड क्या होता है आपका, जो मवेशी होता है ना, जो जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे गाय भेड़ वेड़, है ना, वो उसको कहते हैं ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स अ पैटर्न कंस्टलेशन, तारों का समूह, तारामंडल। कंस्टलेशन कहलाता है आपका, तारामंडल कहलाता है, ठीक है ना। कॉमेट होता है धूमकेतु, है ना। हॉरिजन क्षितिज को कहते हैं। आगे बढ़ जाए। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, इसको हम लोग फिलिस्तीन कहते हैं। फिलिस्तीन क्या होता है, जिसको ना आर्ट की समझ हो ना लिटरेचर का पता हो। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को अगर कोई शोरूम, पेंटिंग के शोरूम में ले जाके रख दे और देखो ये 2 करोड़ की है, तो मेरे को वो पेंटिंग ठीक वैसे लगेगी जैसे मजनू भाई ने बनाई थी ना वेलकम मूवी में, गधे के ऊपर घोड़ा। क्योंकि मेरे को उसका 2 करोड़ का तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि 2 करोड़ का है क्या उसमें। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो चीज क्या है, ना तो आर्ट की समझ है ना लिटरेचर का पता है। मेरे लिए वो पेंटिंग है, बल्कि मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, वो 2 रुपए की भी ना बिके, या मैं उसको 2 रुपए का भी ना खरीदू, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, वो चीज है। तो फिलिस्तीन क्या होता है, जिसको ना तो आर्ट की समझ हो ना ही जिसको लिटरेचर का पता हो। ठीक है ना। अगला, पेसिमिस्टिक समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, जो ग्लास को आधा खाली देखते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो आधा भरा हुआ देखते हैं, और आधा आधा ग्लास अगर पानी है तो जो आधा भरा हुआ, कुछ लोगों से पूछोगे कहेंगे सर आधा भरा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे आधा, जो लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है वो कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी लोग। और जो लोग कहेंगे आधा खाली है वो कहेंगे निराशावादी लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये निराशावाद है। फिलेटलिस्ट क्या होता है, जो भाग्य भरोसे बैठा हुआ। फिलेटलिस्ट क्या होता है आपका, भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है कि फैटल का होता तो जानलेवा होता है, फिलेटली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये, अच्छा ये फिलेटलिस्ट है, ओके। स्टैम्प्स कलेक्ट करने वाला होता है कैसे, स्टैम्प कलेक्टर होता है। स्टैम्प समझते हो, जो आजकल तो कई बच्चों को नहीं पता, डाक में, डाक से पोस्ट मतलब कैसे भेजते हैं, प्रॉपर टिकट खरीद के उसको चिपका कर उसको पोस्ट किया जाता है, वो वाला। ठीक है ना। एक वो और वर्ड लिखा हुआ, प्लेगैरिस्ट लिखा हुआ है, जो कि ना दूसरों का कोई आइडिया वाइडिया चुरा ले उसे कहते हैं गाइस। जैसे कोई किसी का स्क्रिप्ट चुरा लेता है ना, स्क्रिप्ट टाइप में, उस टाइप का। ये लिटरेचर आर्ट को चुरा ले उसको। आगे बढ़ते हैं, अ गवर्न बाय द नॉवेल्स, अलग अलग है गाइस। देखो क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी का मतलब होता है आपका सरकार, है ना। अब देखो, अगर डेमोक्रेसी है तो फॉर द पीपल, लोगों की सरकार कह लो आप एक तरह से। ठीक है, अगर इसके अलावा मोनार्की है तो वह अराजकता है। ठीक है ना। इन्होंने पूछा गवर्नमेंट बाय द नॉवेल, इसका एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी होगा इसका। ठीक है, बहुत सारे क्रेसीज होते हैं, एक थियोक्रेसी भी होता है ना, है ना।
ईओ का मतलब गॉड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हाँ हाँ, ग्रुप तो बहुत सारे हैं। इमेजिनरी आइडल ऑफ सोसाइटी गाइज, उतोपिया, काल्पनिक। उतोपिया का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, अगर मैं ये कहूं आपसे कि जितने भी विश्व में देश हैं इन सबका एक ही नेता हो, तो ये क्या है? एक तरह की काल्पनिक अवधारणा है, रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका उतोपिया हो जाएगा। इमेजिनेशन भी होता है, ये एंटोनिम सिनोनिम में भी आया हुआ वर्ड है ये उतोपिया। अगला, अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेसिडेंस गाइज, इसका मैसन हो जाएगा शाहरुख खान का होता है ना, ठीक है। इग्लू आपको पता ही है ना, बर्फ का होता है। और इग्लू में जो जातियां रहती हैं ना, उसको स्कीमो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये याद रखना आप लोग, स्कीमो कहते हैं। जो इग्लू में जो लोग रहते हैं ना, वो जो जनजातियां रहती है, उसको स्कीमो कहा जाता है। ये आता है क्वेश्चन। अगला, कॉटेज वोटेज, खत्म। और डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीजेस गाइड, डर्म का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड। अच्छा, छूट गया यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? अब प्ले गैम्बल वैम्बल होता है। हाँ, तो कसिनो आप लोग टिक कर लेना। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, और फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो आप लोग। नहीं, रियल में है वैसे। मैंने अपने ससुराल में बहुत देखा, ठीक है। और डॉक्टर हु ट्रीट्स द स्किन डिजीज गाइस, डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन, ध्यान रखना। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा हमारा? स्किन का डॉक्टर। एक और होता है गाइस, एक होता है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी आप लोग लिख लेना, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल स्किन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। टैक्सीडर्म, जहां पे डर्म वर्ड आ जाएगा समझ आना क्या है, ठीक है ना। तो डर्मिकूल, है ना, स्किन को कूल करने वाला। या टैक्सीडर्मी क्या होता है? प्रिजर्विंग एनिमल स्किन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कार्डियोलॉजी क्या होता है आपका? ठीक है ना, हार्ट का डॉक्टर, ठीक है। ऑर्थो, ये हाँ, ये दोनों ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? आईज के डॉक्टर को क्या कहते हैं? आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाएगा हार्ट का, फिर इसकी जरूरत क्या थी? कल मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा था, 6x6 की जो आईज होती है वो कैसे डिसाइड होगी। तो कोई अगर इस बोर्ड से 6 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, और आपने देखा होगा डॉक्टर के केबिन में ऐसे लिखा होता है गाइस, ए, फिर उसके नीचे छोटा सा ए, फिर उसके नीचे और छोटा, फिर उसके नीचे और छोटा, फिर उसके नीचे और छोटा, है ना। जो इसको पढ़ पा रहा है वो 6x30 है, ठीक है। जिसके उसकी नजर क्या है? 6 बाई, कंडीशन क्या है? डिस्टेंस 6 मीटर का होना चाहिए। और अगर 3 मीटर का डिस्टेंस है तो मैं इसके फॉन्ट को और छोटा कर दूंगा, ठीक है। अमेजोन पे मिलता है इसका चार्ट, आपने डॉक्टर के रूम में देखा भी होगा आईज वालों के। तो ये 6x30 है, ये 6x24 है, ये 6x18 है, ये 6x12 है, ये 6x6 है। ये दिखाई दे रहा है? अब परफेक्ट एकदम, बस आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये क्या लिखा हुआ है? ये वाला, ये आईज का डॉक्टर है। ये आईज का डॉक्टर है, ये हमारा हड्डियों का, ये दिल का, और वो स्किन का। अब अ क्लोज फिटिंग कवर ऑफ अ स्वॉर्ड गैस, तलवार की मयान जिसे कहते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, तलवारें खींचना ना सर, वो तो दुश्मनी निकालना है, ठीक है। हाँ, जो तलवार की जो मयान होती है, जो कवर होता है उसका, स्वॉर्ड ऑफ ए कवर, फिटिंग कवर ऑफ अ स्वॉर्ड इज कॉल्ड, सीध बोलते हैं इसको, मयान कह लो, हाँ मयान कहेंगे इसको, है ना। डैगर तो तलवार ही को कहते हैं। डैगर स्टोन मतलब तलवारें निकाली गई। डैगर चाकू, बड़ा सा चाकू बेसिकली। तो तलवारें तो तभी निकलेंगी जब हमारे बीच में क्या होगा? प्रेम भाव बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अकॉस्टिक्स, है ना। अकॉस्टिक, ये अकॉस्टिक ही तो है, ये अकॉस्टिक फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन महंगा मिल रहा था तो मैं करोल बाग से 200 में ले आया। नहीं 200 नहीं, 200 की एक शीट है। एक शीट में अच्छा खासा है, लेकिन एक शीट में 18 पीसेस के आसपास अराउंड आते हैं, लेकिन ऑनलाइन से बहुत सस्ता है। ये सारी कितने की है? नहीं 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 नहीं, ये जितने लाल वाले देख रहे हैं ये 200 रुपए का। लाल वाले कितने, अब इसमें गिन लो आप। दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक पड़ा उधर 18। नहीं, उसके पीछे खाली है, धोखा उसके पीछे, ठीक है। 18 शीट्स हैं, 18 शीट्स 200 रुपए की। ऑनलाइन यही 18 शीट 1000 रुपए की। मैंने कहा करोल बाग ही अच्छा है। आगे बढ़ जाए। द रीजन वाई आई ऑलवेज प्रेफर ऑफलाइन,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी कुछ है इसमें, एक्रोबैटिक्स तो पता ही है आपको। ठीक है, अगला, भाई जो भगवान के खिलाफ अनाप शनाप बोले उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा। अब वो किसी भी भगवान के खिलाफ बोले, चाहे वो हिंदूज के बोले चाहे वो मुस्लिम के बोले, ईश्वर निंदा होता है गाइस, ब्लास्फेमी। तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, पॉलीगैमी तो आप लोगों को पता ही होगा, काम का शब्द है, काम आएगा। ठीक है ना, तुम में से किसी का दोस्त होगा जिसका नाम पोली होगा। ठीक है, पॉलीगैमी हो गया। अच्छा, एक एल्केमी लिखा हुआ गाइस, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है गाइस। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है, इसको छोड़ दो। पेपर फोल्डिंग, पेपर, आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग कहलाता है, आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस गाइस, क्या हो जाएगा? देखो नेक्टोफोबिया हो जाएगा। देखो हेमो का मतलब तो ब्लड होता है, हेमो का मतलब क्या होता है? तो ये खून का डर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, पानी का डर। एक्रो का मतलब क्या होता है? तो एलिमिनेट कर लेंगे, हमें नहीं पता तो भी हमारा काम चल ही जाएगा। ठीक है ना, कल के एग्जाम में एक भी वन वर्ड नहीं था। मैं वन वर्ड को धार लगाता रहा, वो उन्होंने पूछा ही नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। स्टेट गवर्न बाई ओल्ड पीपल गाइज, जनरेटोक्रेसी हो जाएगा इसका, है ना, बूढ़े लोगों का जो समूह जो गवर्नमेंट को चलाए वो कहलाता है आपका। ऑटोक्रेसी क्या होता है? जो स्वतः चले। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है आपका? राजतंत्र जिसे कहते हैं। डेमोक्रेसी हमें पता ही है लोगों का। द स्टेट, ऑटोक्रेसी जो स्वतः ही चले, अपने आप ही चले। ठीक है ना, उसको चलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता ना हो। अ स्टेटमेंट ऑफ विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, एक ऐसा स्टेटमेंट गाइस जिसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, कोई भी मतभेद ना हो, इसको इररिफ्यूटेबल कहते हैं गाइस, अखंडनीय, जिसका कोई खंडन ना करे। हाँ ठीक बात है, अगर आपने कोई बात लॉजिकल बोली है तो वो कोई भी इस बात को क्या करेगा? समर्थन करेगा। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स गाइस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कैटल क्या हो जाएगा आपका? हर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो लीटर लिखा हुआ है गाइस, लीटर का मतलब क्या होता है? हाँ, लीटर का मतलब गंदगी होता है। प्राइड का मतलब मैंने आपको बताया आपको, हाँ, ग्रुप ऑफ लायंस होता है। फ्लॉक भी, फ्लॉक ग्रुप ऑफ पीपल्स को फ्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, एनिमल, बर्ड्स, शिप्स, खुशी को कहते हैं। वैसे आदमियों के लिए भी ना अमेरिका में ना फ्लॉक यूज करते हैं, अब वो यहाँ भी होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आप ट्विटर का वो देखोगे ना, सुबह का कोई विश विश, है ना, तो वो क्या यूज होता है? वो फ्लॉक यूज होता है। अगला, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट गाइज, डिसलेक्सिया, एनोरेक्सिया होगा इसका। ठीक है, डिजायर टू लूज मतलब चाहते हैं कि क्या हो जाए? आपका वेट लूज हो जाए। ठीक है, यही ऑप्शन है इसका। अच्छा वर्ड लग रहा है और काफी कम यूज हुआ पड़ा, आ सकता है आगे। एक दो और इसमें लिख लो आप लोग। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू साउंड, है ना, ड्यू टू साउंड। डिसलेक्सिया क्या होता है आपका? डिफिकल्टी ऑफ लीडिंग। पायरेक्सिया क्या होता है? रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, जैसे फीवर वीवर, उसको पायरेक्सिया कहते हैं। ऐसे ऐसे बंदे आते हैं ना, मैं ये डॉक्टर के बाद में देखता हूँ 105 टेम्परेचर तो भी वो बंदा नॉर्मल खड़ा है, या 99 होता है ना तो बंदा मैं तो बेड पकड़ लेता हूँ। ठीक है, और 105 में भी उसको देख के लगता नहीं है कि वो उसको 105 बुखार है, और डॉक्टर चिंतित है कि यार इसको 105 बुखार। 105 तो बड़ी बात हो जाती है, थोड़ी सी चिंता का विषय हो जाता है। ठीक है, और क्या रह गया हमारे पास अब? एक आपका ये जो लिखा हुआ ना आपका, ये थर्ड पे एसिफेक्सिया लिखा हुआ, ये अनेबल टू ब्रेथ ड्यू टू somebody is die, unable to breath due to die मरने की, हाथ सी वाला। ठीक है, पायरेक्सिया में आपको होता है हाई। देखो टेम्परेचर, ये देखो यही तो फायदा होता है ना, मैंने आपको बताया ना, पायरे का मतलब क्या होता है? पायरो और पायरे, पायरे का मतलब ये पायरे टेम्परेचर, आग, हीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड, इम्पार्शियल हो जाना, है ना, नॉट बायस्ड होना, बायस ना होना। ठीक है ना, बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात, उसका उल्टा है ये। अगला, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन गाइज, एब्डिकेशन। जब आप ब्लैक बुक में या आप नीतू सिंह की वोकेब में जब आप अल्फाबेटिकली याद करोगे, पहला ही वर्ड आपको क्या मिलेगा? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का क्या होता है?
राजगद्दी छोड़ देना, छोड़ना लेकिन क्या, राजगद्दी, ठीक है ना, कसम खा कर गए जैसे भी, तो उसका एब्डिकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइस, एक वर्ड होता है एडल्टरेशन, क्या होता है अडल्टरेशन? का मतलब क्या होता है? आपको ये लगेगा कि कुछ अडल्ट वर्ड से मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। क्या होता है? मिलावट। अडल्टरेशन इन फूड होता है, जैसे खाने पीने की चीजों में मिलावट होता है। अगला, नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे एडुलेशन वर्ड लिखा। एडुलेशन का रिस्पेक्ट होता है, आदर सम्मान करना। एडमायरेशन प्रशंसा होता है। एडिक्शन क्या होता है आपका? आदत लग जाना, लत लग जाना। काफिला गाइज, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर, काफिला कहते हैं। इन डेजर्ट क्या हो जाएगा इसका? कार, हाँ। परेड, प्रोसेशन, प्रोसेशन एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें। प्रोसेशन का तो शोभा यात्रा होता है गाइज, ठीक है ना, शोभा यात्रा। अच्छा, मैं ये सोचता था जब हनुमान जयंती होती है तो हिंदुओं का निकलता है धूम धड़ाके के साथ, इतना डीजे बजता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। जब मुस्लिम्स का निकलता तो वो भी आजकल डीजे निकालने लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये ईसाई कुछ नहीं करते क्या? तो एक दिन मैं सुबह सुबह पता नहीं किसका एग्जाम देने जा रहा था, क्या सुबह घूमने जा रहा था, मैंने देखा सुबह सुबह ईसाई जो अपना एक इस तरह का प्रोसेसर निकाल रहे थे। मतलब उनके कोई फादर वादर थे उनका, लेकिन वो निकाल रहे थे विदाउट डीजे वीजे, मतलब कि ऐसे बिना शोर शराबे के निकाल रहे थे चुपचाप, ठीक है। तो इसका नहीं अच्छा इन द सेंस मेरे को बेटर ही लगा कुछ हद तक, कि ये पहले तो ये पता चला कि ये निकालते हैं कुछ जुलूस वगैरह, ये पता नहीं था मुझे। सबने सफेद कपड़े पहन रखे थे, बहुत सारे पादरी थे। हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, 153 कर लो, ये लो गाइस। जो म्यूजियम का टेयर के क्या एक मिनट रुको, ये था ना, ये टॉरेंट होता है। टॉरेंट होता है क्या आपका? बहुत ही स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा, बौछार आ रहा हो पानी का, उसे कहते हैं टॉरेंट, ठीक है। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस गाइज, इसको हम क्या कहेंगे? इसका डायरेक्टरी हो जाएगा, इसमें कोई और है नहीं। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, नहीं डायरेक्टरी में तो किसी भी चीज की डिटेल हो जाएगी। रुको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सूची की बात कर रहा है ये, थिंग्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ थिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेंट्री, स्टॉक्स टाइप में, स्टॉक्स की जैसे लिस्ट बनाते हैं ना वैसा। और क्या कह रहा, ग्लास कंटेन इन विच फिश कैन बी केप्ट, तो इस एक्वेरियम हो जाएगा, ठीक है। एक्वा का मतलब फिश से रिलेटेड, एक्वेटिक मतलब जलीय जीव। ऐसा बंदा जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम बड़े बड़े, उसका केयर टेकर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब संरक्षक जो होता है, क्यूरेटर का मतलब संरक्षक होता है, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, गैस फ्लैश का मतलब मांस, ठीक है। मीट से अच्छा वर्ड फ्लैश है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? कैनिबल हो जाएगा, ठीक है ना। कैनिबल हो जाएगा जो इंसान का मांस खाता, जो सड़ा गला मांस खाता वो स्कैवेंजर होता है, ठीक है ना। ट्राइबल तो आदिवासी जाति। कार्निवोरस क्या होता है आपका? जो मांस खाए, लेकिन यहाँ पे सारा वो नहीं है, मतलब आदमी का मांस खाए ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल, हाँ, मांसभक्षी होते हैं क्या? अगला, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स, क्या होगा इसका? एपियरी होगा या एवियरी होगा? ये तो हर बार ये कंफ्यूजन है। और ये मैंने ये भी बताया था कि जब भी आएंगे दोनों साथ ही आएंगे। अब ध्यान रखना आप लोग इसे, जब भी बीज की बात होगी तो बीज होती है एप्स पे, है ना। एपीफिस से याद रखना आप लोग, एपियरी लिखा है ना, एपीफिस से याद रखना। जो एपीफिस क्या होता है? सेव का जूस होता है ना बेसिकली, वो तो एप्पल जूस होता है। तो उसके ऊपर क्या लगेंगी? उसके ऊपर लगेंगी बीज लगेंगे ना। तो ये हमारा बीज का है। एपियरी क्या हमारा? ये बीज से रिलेटेड है। तो एवियरी क्या हो जाएगा हमारा? बर्ड से रिलेटेड हो जाएगा, पक्षी साल जिसे कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है आपका? अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई, गए सिटाडेल कहते हैं, दुर्ग।
ठीक है, दुर्ग होता है। ठीक है, इतना ही रन दो, हम बाकी नेक्स्ट पे करेंगे।